अस्सलाम बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम था दिमाग के काम। दिमाग के काम ने हमने पढ़ा था दिमाग के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है और नर्व्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इनमें हमने ब्रेन और उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो है वो डिस्कस किए थे, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, वो क्या क्या वर्किंग कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड दरअसल मेन रोड का काम करता है, जो भी इंफॉर्मेशन नर्व्स के ज़रिए, सही है, नर्व्स के ज़रिए किसके पास आ रही होती है? ब्रेन के पास आ रही होती है। उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। किस तरह कंट्रोल करना है? यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ब्रेन के पास, उसको ब्रेन तक पहुंचाना और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन जो ऑर्डर पास करता है उसको नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचेगी। कैसे? वो जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले किसके पास आएगी? वो पहले आएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड फिर उसको किस में पहुंचाएगा? ब्रेन में पहुंचाएगा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड किसका काम कर रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड मेन रोड का काम कर रहा होता है, जो कि नर्व्स ये चीज़ समझ में आई? नर्व से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास आती है, और स्पाइनल कॉर्ड फिर उसको किधर पहुंचाता है? ब्रेन के पास। और फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर पास करता है वो स्पाइनल कॉर्ड किसको पहुंचा देता है? नर्व्स के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की वर्किंग समझ में आ गई। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे मौजूद होता है? मौजूद ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ, यानी कि जहाँ पर ब्रेन का एंड हो रहा होता है वहीं से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये पतला सा होता है, रोल की तरह होता है, और ये लंबा होता है, ये यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है और रीढ़ की हड्डी के अंदर तक जा रहा होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब बात करते हैं नर्व्स की। ठीक है, नर्व्स क्या हैं? नर्व्स में नर्व्स सेल्स से नर्व्स किससे बनते हैं? नर्व सेल्स से बने होते हैं। नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, नर्व सेल्स में भी, नर्व्स में भी और हमारे ब्रेन में भी। ये जिस्म के तमाम हिस्सों को हराम मगज़ के ज़रिए दिमाग से मिलाता है। ठीक है, यानी कि बॉडी के हर हर हिस्से तक तो ब्रेन नहीं पहुंच सकता, स्पाइनल कॉर्ड नहीं पहुंच सकता, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह पर वाक़या रहते हैं। उनसे क्या निकल रही होती हैं? मुख्तलिफ नर्व्स निकल रही होती हैं, जो कि हर हर बॉडी के हिस्से में जा रही होती हैं, उससे इंफॉर्मेशन ला रही होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ब्रेन जो ऑर्डर पास करता है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, वो ऑर्डर भी वो उस बॉडी के पार्ट तक पहुंचाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हमारे जिस्म में 3 मुख्तलिफ इक़साम के नर्व्स होते हैं। नर्व्स की बात करते हैं तो नर्व्स का काम क्या है? मालूमात स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाना। ठीक है, क्लियर हो गया ये? उसके बाद हम बात करते हैं नर्व्स की टाइप्स की। ठीक है, नर्व्स की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है? सेंसरी नर्व्स का काम ये होता है कि बॉडी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो मुख्तलिफ पैगामात रिलीज़ हो रहे होते हैं कि कलर ऐसा देखा, रेड कलर है, इस कमरे में रेड कलर हुआ हुआ, ये इन्फॉर्मेशन पहले इसके पास आई आँख के पास। आँख एक सेंसरी ऑर्गन है, सही है, सेंस का ऑर्गन है। अब ये आँख से ये किसके पास गया कि कलर है, वो गया ब्रेन के पास। ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन तक पहुंची, और ब्रेन ने क्या ऑर्डर पास किया कि ये कलर हमें किस तरह का दिखेगा? रेड कलर का दिखाएगा। और कुछ लोगों को ये कलर नहीं दिख रहा होगा, कोई भी कलर नहीं दिख रहा होगा, यानी कि देखने में, सूंघने में और सुनने में ये जो हमें पता भी नहीं चलता, सेकंड में भी नहीं, माइक्रो सेकंड में ये काम कर रहा होता है हमारा ब्रेन, हमारे नर्व्स। ठीक है, तो बॉडी से मुख्तलिफ पैगामात ब्रेन तक कौन लेके जाता है? सेंसरी नर्व्स। जिस्म से मुख्तलिफ
पैगामात सेंसरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। उसके बाद बात करते हैं सेंसरी नर्व्स के बाद मोटर नर्व्स की। ब्रेन से सारी बातें, सारे पैगामात का जो रद्द अमल है कि कोई हाथ है, ठीक है, स्किन है, महसूस करने के लिए काम आती है। मैंने कोई चीज़ छू, मुझे वो स्मूथ लगनी है, कैसी लगनी है, छूने के बाद ये ऑर्डर पहुंचेगा किसके पास, ये ऑर्डर पहुंचेगा ब्रेन के पास। किसके ज़रिए, सेंसरी नर्व्स के ज़रिए। ब्रेन क्या कहता है कि अगर तो ये कांटा है, ये खुरदुरी चीज़ है, स्मूथ नहीं है, तो मैं हाथ हटाऊँ, ब्रेन ये ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, मैं इसको ना छूँ, ठीक है, वरना ये कांटे चुभ जाएंगे, या फिर ये ज़्यादा गर्म है तो मेरे हाथ जल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ब्रेन से जो ऑर्डर बॉडी के उस पार्ट तक लाया है, वो कौन सी नर्व्स लाई है, वो है मोटर नर्व्स। ब्रेन से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पैगाम पहुंचाने वाली नर्व मोटर नर्व कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कनेक्टिव नर्व्स की। नर्व सेल्स, कनेक्टिंग नर्व सेल्स दरअसल दोनों काम कर रहे होते हैं। मोटर नर्व्स का भी काम कर रहे होते हैं और सेंसरी नर्व्स का भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत एक्शन कर रहे होते हैं। इसमें ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी तक और बॉडी से आने वाली इंफॉर्मेशन ब्रेन तक बाआसानी पहुंच रही होती है। दरअसल ये दोनों को कनेक्ट का काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर इनके दरमियान, सेंसरी और मोटर नर्व्स के दरमियान ये मौजूद ना हो तो ये रद्द अमल सही नहीं हो सकता। यानी कि सेंसरी ऑर्गन जो है, सेंसरी नर्व जो है वो अलग इन्फॉर्मेशन ला रहा है, ब्रेन जो है वो अलग रद्द अमल दे रहा है, वो रद्द अमल किसी और जगह जाके लग रहा है। यानी कि हाथ स्किन को गर्म लग रहा है, ये लग रहा है आँख को, यानी कि आँख बंद कर, स्किन हटाने की जगह हम हाथ हटाने की जगह आँख बंद कर ले रहे हैं। अगर कनेक्टिव नर्व सेल्स नहीं होंगे तो ये सिस्टम इस तरह आउट होने लगेगा, इन्फॉर्मेशन कहीं की कहीं पहुँच रही होगी बॉडी में। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, जब हमारा हाथ अचानक गर्म पानी के गिलास को छूता है तो हम इसे फ़ौरन वापस खींच लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड तीनों इन्वॉल्व नहीं होते। ये एक्शन अचानक से होता है और ये एक्शन बॉडी ऑटोमेटिकली करती है। मैंने हाथ लगाया, कोई चीज़ गर्म लगी, मैंने फ़ौरन हटाया। जिस तरह आग है, आग की तरफ अगर हाथ चले जाए हम फ़ौरन हाथ हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए हमें सेंस यूज़ नहीं करना पड़ता कि इन्फॉर्मेशन जाएगी और आएगी, यानी कि ये सारा प्रोसेस होता ही नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिकली हमारा सेंस वर्किंग करता है और हम हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हम बग़ैर सोचे ये अमल करते हैं। ये अमल फौरी इस्तरारी अमल यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। पलकें झपकना और खुजाना भी इस अमल की मिसालें हैं। यानी कि जब आपको खारिश मच रही होती है तो बग़ैर सोचे समझे आप उस जगह को खुजाना शुरू कर देते हैं। आँखों में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हुई, हमारी जो है आइज़ लिड्स उसके ऊपर आना शुरू कर देती हैं, पलकें झपकने शुरू हो जाती हैं। सही है, तो ये किस तरह हो रहा होता है? ये
इंफॉर्मेशन के ब्रेन और अगर किसी इंफॉर्मेशन के ब्रेन और स्पाइनल कोड या ब्रेन स्पाइनल कोड और नर्व्स तक पहुंचाए, ये अमल अचानक होता है। ठीक है, बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन के ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स तक पहुंचाए ये अमल अचानक होता है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड या नर्व से नहीं गुजरती, सही है, और अचानक से ये एक्शन होता है, हम उसके अकॉर्डिंग हरकत करते हैं, यानी कि कोई चीज़ का गर्म लगना, आँखों में जो है किसी कोई चीज़ चले जाना, या फिर जो है वो ख़ारिश मचना। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास वर्क की। नंबर 2, नर्व्स के मुख्तलिफ अक़साम बयान कर। ठीक है, फर्स्ट वाले में आपने स्पाइनल कोड के बारे में लिखना है, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है पेज नंबर 17 से। ठीक है, उस पैराग्राफ से भी हेल्प ले सकते हैं, लेक्चर से भी हेल्प ले सकते हैं, सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए मैंने, कहाँ पे वो होता है, क्या काम है उसका, सही है, ये सारी बातें इसके पैराग्राफ में लिखनी है। उसके बाद बात करते हैं नर्व्स की। तो नर्व्स की 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और कनेक्टिव नर्व्स, कनेक्टिंग नर्व सेल्स। आपने इन तीनों के पहले नाम लिखने हैं, उसके बाद 1 बाय 1 एक एक की हेडिंग डालनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। अपने कोशिश करें अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, लेक्चर से या बुक से ना छापें। ठीक है, अब चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। क्या जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, क्लियर होगा?
सिंपल क्वेश्चन है, पेज नंबर 18 पर इसका आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने जो आपको लेक्चर दिया, लेक्चर से भी हेल्प ले सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ऐसा एक्शन जिसमें ना नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, ना ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ना स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अचानक से ऑटोमेटिक होता है ये एक्शन, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल्स दी हुई थी आपको, पल के झपकना और उसके अलावा खुजाना, सही है। ये था आज का हमारा होमवर्क। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।